बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बन कबाब, हरी चटनी, केचप और बहुत सी सैलड। बिल्कुल, आज हम बात करें स्ट्रीट स्टाइल की बन कबाब की। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें चिकन ली है। चिकन मैंने 500 ग्राम्स लिया है। साबित लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 20 ली हैं। अगर आप कम मिर्ची खाते हैं तो आप 10 लीजिएगा। अदरक 2 इंच का टुकड़ा, साबित धनिया 2 खाने के चम्मच, काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच, लौंग 4, चने की दाल 1 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, 2 बड़ी इलायची। पानी इतना ऐड करना है कि ये तमाम चीज़ें उसमें अच्छी तरह से डूब जाए। मैंने 3 ग्लास वाटर ऐड किया है। अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो हल्की आंच कर दीजिए और इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। उस वक्त तक पकाना है जब तक आपकी चने की दाल अच्छी तरह से ना पक जाए और फिर पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लीजिए। ये देखिए चने की दाल प्रॉपर्ली गल चुकी है। चने की दाल और मुर्गी को हमें एक साथ पकाना होता है, इसलिए इस बात का ख्याल रखिए कि चने की दाल को एटलीस्ट आधे घंटे पहले भिगो दिया करें। ये देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है, चिकन हमारी तैयार है। अब हम इसे चमचे की मदद से अच्छी तरह से तोड़ लेंगे। अब हरा मसाला जो हमारे कबाब में इस्तेमाल होगा वो है हरी मिर्ची 8 से 10, धनिया आधी बंच, 1 प्याज और अदरक का टुकड़ा 1 इंच का। ठीक है, इन सब चीज़ों को पहले थोड़ा सा चॉप कर लीजिए डायरेक्ट। अगर आप इसे डायरेक्ट डाल देंगी मसाले के साथ तो ये प्रॉपर्ली चॉप नहीं होगा, तो पहले आप हरे मसाले को चॉप कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा छोटा करके कट कर लीजिए तो ये बहुत आसानी से चॉप हो जाता है। ये देखिए, इसको अब अच्छी तरह से चॉप कर लीजिए। ठीक है, हरा मसाला हमारा चॉप हो गया है। जब ये प्रॉपर्ली चॉप हो जाए तो इसके बाद जो मसाला हमने तैयार किया है उसको हम डालेंगे और अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। वो मसाले के साथ मिक्स हो जाएगा। ये देखिए तमाम हरे मसाले के साथ हमारा मसाला मिक्स हो गया है। इसको निकाल लीजिए एक बर्तन में। इसके बाद हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 खाने का चम्मच राइस फ्लोर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है। और गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। आप चाहें तो आप सिर्फ कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है। 1 अंडा मिला लीजिए, फेंट लीजिएगा इसे अच्छी तरह से और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आपके ये कबाब बिल्कुल टूटेंगे नहीं, चाहे आप इसे अच्छे से डीप फ्राई करें। ये देखिए मैंने ज़्यादा तेल लिया है, इसमें मैं फ्राई कर रही हूँ और मेरा कबाब बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए इसको अच्छी सी आंच पे फ्राई कीजिए। दोनों तरफ से जब ये फ्राई हो जाए तो कबाब निकाल लीजिए। कबाब हमारे तैयार हैं। देखिए क्योंकि ये हम बन कबाब के लिए कबाब तैयार कर रहे हैं तो इसमें हमने दाल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया है। ठीक है, ये देखिए अब हम चटनी, हरी चटनी की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हमने हरा धनिया लिया है, पुदीना लिया है। हरा धनिया आधा बंच, पुदीना आधा बंच, हरी मिर्चें 2 ली हैं मैंने। अगर कम मिर्चें खाते हैं तो 1 ले लीजिएगा। लहसुन के जवे 3 लिए हैं। ठीक है, ये है काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा रोस्टेड है 1 टीस्पून, नमक आधा चाय का चम्मच, दही 1 कप है। अब इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। हमारी हरी चटनी तैयार है। ये यकीन जानिए ये बहुत मज़े की लगती है। आप इसको अपने बन कबाब में डाल के खाइएगा। इसके साथ खीरा, टमाटर और प्याज तीनों एक एक ले लिए हैं। हरी चटनी डाली सबसे पहले असेंबलिंग के लिए। या आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको जूसी सा टेक्सचर चाहिए आप उतना बढ़ा लीजिएगा। एक साइड पर बन के मैंने हरी चटनी लगा दी है, दूसरी साइड पे मैं केचप लगा देती हूँ। ये देखिए मैंने दूसरी तरफ केचप लगा दी है। अब मैं अपनी सैलड्स रखूँगी। सबसे पहले मैंने टमाटर ऐड कर दिया,
आप चाहें आप किसी भी तरह की सैलड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो आप कोल्स्लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मायो इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर के बाद खीरा, खीरे के बाद प्याज, प्याज के बाद मैंने कबाब डाल दिया। जो कबाब हमने तैयार किए हैं वो 1 बाय 1 मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, कबाब डालने के बाद इसको बंद कर दीजिए और मेरे पास क्योंकि ग्रिलर है तो मैं इसमें 5 मिनट के लिए इसे टोस्ट कर लूँगी। अगर आपके पास ग्रिलर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप पैन में इसे अच्छी तरह से सेक लीजिएगा। अच्छा, इसमें हम अंडा भी डालते हैं, मैंने इसलिए नहीं डाला कि मेरे घर में इस्तेमाल नहीं होता। आप अंडे को अच्छी तरह से फेंटें और उसे फ़ोमी कर लीजिए। जब वो फ़ोम हो जाए तो आप उसको कबाब के साथ फ्राई कीजिए, आपको वही टेक्सचर आएगा। ये देखिए मज़ेदार बन कबाब तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।